अब बारी है कपिल शर्मा की आज ही रिलीज हुई फिल्म जुगाटो के रिव्यू की। इस फिल्म की कहानी जानने के लिए आपको 2 साल पहले का वो समय याद दिलाना जरूरी है जब कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व में एक ऐसी आर्थिक मंदी छाई कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा। जीवन यापन के लिए जिसको जो काम मिला उसने वो काम कर लिया। कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले ज़्यादातर लोग उस दौरान डिलीवरी बॉय बन गए थे, जो यहाँ से वहाँ सामान या खाना डिलीवर कर रहे थे। इसी विषय पर नंदिता दास ने कपिल शर्मा को लेकर जुगाटो बनाई है। इसमें एक घड़ी कंपनी में काम करने वाला एक मैनेजर है जिसकी नौकरी एक दिन अचानक चली जाती है और उसके बाद वो डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। उसकी पत्नी प्रतिमा चाहती है कि वो भी कुछ काम कर ले। दोनों के 2 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, घर पर एक बूढ़ी माँ भी है। अब एक तरफ तो नौकरी का संघर्ष है और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां हैं और इन 2 पार्टों के बीच पिस्ती सी चलती है इस फिल्म जुगाटो की कहानी। बतौर निर्देशक नंदिता दास फिल्म जुगाटो में कामयाब नज़र नहीं आती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ परोसने की कोशिश की है और इस कोशिश में वो नाकाम दिखती हैं। एक और बात जो इस फिल्म को नाकामी की तरफ लेकर जाती है वो ये है कि इस फिल्म में एक लोअर मिडिल क्लास की जो चैलेंजेस होते हैं उनको बहुत ही रेलेवेंट तरीके से नहीं दिखाया गया है, जिस वजह से लोग वैसे कनेक्ट नहीं कर पाते जैसे कि उनको कनेक्ट करना चाहिए। ये सब्जेक्ट अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर अगर ज़्यादा रिसर्च होती, थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया जाता तो शायद बहुत अच्छी फिल्म निकल कर आ सकती थी। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ऊपरी लेवल पर यह काम किया गया है, सिर्फ इस विषय को सिर्फ छू कर निकल गए हैं जो फिल्मकार हैं। और यही बात है कि इसकी जो स्क्रिप्ट है उसमें वो गहराई नज़र नहीं आती, उतना लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। दूसरा, ऐसा भी लगता है कि अगर इस फिल्म को लिखे जाने से पहले कुछ डिलीवरी बॉयज़ के साथ कुछ वक्त गुजारा होता फिल्म की निर्देशिका नंदिता दास ने, तो शायद उनको और क्लैरिटी मिलती कि किस तरह से वो इस कहानी को और बेहतर तरीके से कह सकती हैं। वैसे जुगाटो से पहले हमने देखा था कि नंदिता दास फिराक और मंटो जैसी फिल्में बना चुकी हैं और उस वक्त ये कहा गया था कि ये फिल्में भले ही व्यावसायिक तौर पर असफल रहीं, फिराक और मंटो, लेकिन इसे क्रिटिक्स ने काफ़ी पसंद किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पसंद की गई क्योंकि उनमें एक बेहतर रिसर्च दिखाई देता था, जिसकी कमी इस फिल्म जुगाटो में दिखाई देती है। फिल्म के पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक ऐसी कोई बात फिल्म में नहीं है जो दर्शकों को फिल्म के सब्जेक्ट से जोड़ सके। पूरी फिल्म देखने के बाद कई सारे सीन्स आपको लगेंगे कि ये सीन्स क्यों आए थे, क्यों दिखाए गए थे। इस फिल्म में ट्रेन के सीन भी आते हैं जो अंत तक पता नहीं चलता कि वो ट्रेन के सीन इस फिल्म में क्यों दिखाए गए हैं। कपिल शर्मा की अगर बात कर लें तो कपिल शर्मा की पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं, वहाँ से शुरुआत हुई थी, फिल्म फ्लॉप हुई थी। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म फिरंगी भी फ्लॉप रही थी और ऐसा लगता है कि एक कॉमेडियन के तौर पर जो पहचान कपिल शर्मा ने बनाई है, एज एन एक्टर उनको पहचान बनाने में लंबा वक्त लगेगा। हालांकि कपिल शर्मा की अगर आपने पिछली दोनों फिल्में देखी हैं तो उनके मुकाबले आपको लगेगा कि वो एक बेहतर एक्टर हो गए हैं, लेकिन फिल्म सिर्फ एक्टिंग के दम पर नहीं चलती। फिल्म को चलाने के लिए एक कहानी, एक स्क्रिप्ट, एक बेहतर और मजबूत स्क्रीन प्ले का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी कमी इसमें अखरती है। नो डाउट कि इस फिल्म का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने वाला है, लेकिन उसको उतना ही समय लगाकर विकसित किया जाना था, जिसकी कमी काफ़ी खलती है। और बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि प्रोमो देखकर, ट्रेलर देखकर जो लगा था कि इस फिल्म में पता नहीं क्या होगा, वो फिल्म देखकर वैसा एहसास नहीं आता। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो आप अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।